भी नहीं है सोना। कुछ भी मत बोल, तू भी अच्छी तरह से जा कि परी सासू, वो बंदरिया मोना, मोलू, ये लोग गोपी माँ का कितना ध्यान रखते, पता है ना तुझे? देखिए बच्चे आए, देखिए किसी ने जूता खोला, वो फेंक रहा है, टाई फेंक रहा है। उर्मिला, ए तुम लोग क्या कर रहे हो? देखो उधर से कुछ फेंक रहा है, देखो बॉक्स भी फेंक दिया उसने। देखिए फेंक रहा, दोनों बदमाशी कर रहे हैं। नानी सासू माँ, जैसे आपकी तो बहुत सुनते हैं ये दोनों, है ना? उछल कूद सब कर रहे हैं। शांत। क्या लिखा है ये? चार। क्या लिखा है? हाथ कॉपी नीचे रखो। हाँ, चार। कॉपी से टिल्ट अप करना, टिल्ट अप। एक बार टिल्ट डाउन करो जैसे बताया था उससे। हाँ, वहाँ से फोकस लो। कर रहे हो, समझ में नहीं आया? एक्शन। जय वीरू, इधर आओ दोनों। अभी क्या अभी आओ, सुना नहीं? इधर आओ दोनों। क्या लिखा है ये? पढ़ के बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम लोग मुझे बताओ। क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ मम्मी? अच्छा, ये ऐसा लग रहा है जैसे कीड़े मकोड़े मृत्यु दे। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे हाँ, मकोड़े। एक्शन। क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ मम्मी के बच्चे? ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किताब पे ना कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बताओ, तुम दोनों बोर्ड से 4 लाइन देखकर नहीं लिख सकते हो? एक बात बताओ, कान भी पकड़ा था यहाँ पे मैं। एक्शन। एक बात बताओ, तुम दोनों बोर्ड से 4 लाइन देखकर नहीं लिख सकते हो? हाँ वीरू, मम्मी क्या कर रही हो? हाँ, ढंग से बोर्ड से देखकर ढंग से 4 लाइन नहीं लिख सकते। एक बात बताओ, तुम दोनों बोर्ड से 4 लाइन ढंग से नहीं लिख सकते? एक बात बताओ, तुम दोनों बोर्ड से 4 लाइन देखकर ढंग से नहीं लिखी जाती तुम दोनों से? हाँ वीरू, ये मम्मी आ गुदो दे कर। नहीं, खुद को दे, खुद को दे, नहीं, खुद को दे, जाते कहो, रुको। भाग गए दोनों। ये मेरे बच्चे भी ना इतने मेरा पेट दर्द हो गया। ए गुड़िया, ये देखकर बता ना, ये क्या लिखा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, शायद तुझे समझ आ जाए। बता क्या लिखा है? ए गुड़िया, किसको बोली तू? तेरे 2 अनमोल रतन की लिखावट पढ़ने बैठोगी ना तो सोडा ग्लास के चश्मे आ जाएंगे मुझे। उससे अच्छा तो भगवान मुझे उठा ले। हाँ भगवान जी, इनको जरूर उठाना, लेकिन तभी उठाना जब मेरी पूरी की पूरी मटर छिल जाए। ए क्या बोली तू क्या बोली? नानी सासू माँ कितना बोलती हो, कभी तो थोड़ा शांत रह लिया करो। शांत। हाँ क्या करूं? विद्या, एक काम करती हूँ, विद्या को फोन करती हूँ। हाँ तो ठीक है। ट्रेन लेफ्ट से भाग। हेलो, हाँ विद्या सुनना, वो प्रियल की डायरी में देखकर बताना कि कल का क्या होगा। मेरे 2 इन नमूनों ने तो डायरी में ऐसा लिखा है कि खुद सरस्वती माता आ जाए ना तो वो भी नहीं बता सकती कि क्या लिखा है। हेलो विद्या, तू सुन रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? हेलो विद्या। हाँ सुन रही हूँ। क्या कह रही थी सोना? तो मुझे सच बता, उस चुड़ैल मीरा ने फिर से कुछ किया है ना? तो सही तो है ना? फिर से कोई तमाशा किया क्या? बोलिए विद्या, मुझे
सच सच बता, उस चुड़ैल मीरा ने फिर से कोई तमाशा किया? बोल विद्या। नहीं सुना, वो एक्चुअली वो मोना का फोन आया था। क्या? ओके। क्या क्या कह रही थी वो बंदरिया? वो कह रही थी कि माँ। क्या? गोपी माँ? क्या हुआ गोपी माँ को? विद्या बोलो, गोपी माँ को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? नहीं, वो मैं नेक्स्ट में लूंगी, Action? वो रिपीट हो। क्यों? क्या हुआ गोपी माँ को? विद्या बोल ना, गोपी माँ को क्या हुआ? उर्मी भी खड़ी हो गई। क्या हुआ गोपी को? ला फोन दे मुझे। नानी सासू माँ, 1 मिनट शांत रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। विद्या बोल ना, गोपी माँ ठीक तो है ना? क्या हुआ गोपी माँ को? विद्या विद्या बोल जल्दी तू। नहीं, मोना भाभी ने कहा कि वो जो डॉक्टर कृष्णा है ना, वो माँ के साथ शादी करना चाहते हैं। होल्ड रिएक्शन, होल्ड एक्शन पे रिएक्शन लेना। शादी करना चाहते हैं। स्टॉप। वाइट से चार्ज, फास्ट ले चार्ज। एक्शन कंटिन्यू। क्या? हे कृष्ण भगवान, ये कैसे हो सकता है? क्या बोल क्या रही है विद्या तू? उर्मिला, हे भगवान, अब बताएगी कि हुआ क्या है? विद्या 1 मिनट तू होल्ड करना। नानी सासू माँ, वो डॉक्टर कृष्णा है ना जो गोपी माँ का इलाज कर रहे हैं, वो विद्या कह रही है कि वो गोपी माँ से शादी करना चाहते हैं। सू तारी तो दे, इधर फोन दे, इधर दे मुझे फोन दे। नहीं, वो छीनती है तो किसी का हाथ आना चाहिए। तारी तो इधर ले, फोन दे, इधर दे। अरे उन्होंने फोन लिया। विद्या, उस नालायक डॉक्टर की ये मजाक। विद्या, उस अकल के और तुम्हारे डॉक्टर को अभी के अभी बाहर निकलवा घर से। एक काम कर, तू उसका एड्रेस मुझे दे। ऐसे मारूंगा उसे भगा भगा के कि वो दोबारा क्या अपना इलाज भी नहीं करवा पाएगा। अभी मोटे में डॉक्टर कहीं का। 1 मिनट नानी सासू माँ, आप उसको बाद में मजा चखाना, पहले मुझे बात करने दो। हेलो, हाँ विद्या, सुन ना, तुझे क्या लगता है कि ये नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा है। वाइट से आपकी राय क्या है? मैं सच बताऊं तो मुझे तो एकदम सॉलिड वाला झटका लग गया है। मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम लोग का लाबरा करना बंद हो गया। सोच क्या रही है उससे? क्या सोच रही है उससे? का एड्रेस मांग विद्या से। उस घन चक्कर को अभी के अभी जाकर ठीक करती हूँ मैं। समझता क्या अपने आप को वो? विद्या, मैं एक काम करती हूँ, तुझे बाद में फोन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो मेरी बुढ़िया है, इसके अंदर ना माता रानी आती है। पहले मुझे इसे शांत कराना पड़ेगा, मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। क्या? अरे तुम 1 मिनट के लिए कभी शांत रह सकती हो? अच्छा, और लेफ्ट देखना, और लेफ्ट। हाँ, ये रखना। रोलिंग। अरे तुम कभी 1 मिनट के लिए भी शांत रह सकती हो? लेट रोलिंग। वन मोर, फोकस देख। चार्ज। चल कर आया। बंद कर। अभी मैंने उल्टा बच्चा ये इधर। क्या लिखा है ये? हाँ, क्या हुआ मम्मा? गुदगुदी कर। गुदगुदी कर। नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे बहुत पेट में चलिए, हो गया। हाँ, रुक जाओ। बस। बस। ये सामने खड़ा करो, वहीं पे ट्रॉली इधर ले लास्ट स्टेज दे। क्या हुआ? एक शॉट बाकी, चलिए, बस एक शॉट। रोलिंग। देखो मम्मा ने क्या पूछा था बेटा आपसे? इसमें आराम रोलिंग। से मजाक होता है। ए, हाथ दीजिए, ए बेटा। हाँ, वेरी गुड। बहुत अच्छा किया। चलिए, रोलिंग एंड एक्शन। हाँ, ये क्या लिखा है तुम दोनों ने? हाँ बोलो। कुछ नहीं। नहीं। अच्छा बेटा, गुदगुदी। छोड़ो, नहीं कुछ नहीं लिखा। नहीं, आयान बेटा चुप गया और लेफ्ट आ बेटा। और उधर जाओ, उधर। हाँ।
नहीं, गुदगुदी नहीं, तुम्हें गुदगुदी करनी है। एक्शन। अरे कुछ भागो 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 अयन भाग जा, भाग 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 भाग। टिल्ट अप, चार्ज, वाइट से फास्ट चार्ज, चार्ज, हाथ से टिल्ट अप, ब्लॉक से एग्जिट, राइट में निकलो। ओके, वापस उसी मार्क पे आ जाओ। उस डॉक्टर की तो ऐसे की तैसे छोड़ूंगा नहीं मैं उस डॉक्टर को। चार्ज और राइट दो थोड़ा, फिर से लाइन लो, एक्शन। कि तो ऐसे की तैसे छोड़ूंगा नहीं मैं उस डॉक्टर को। चार्ज, खड़े हो। अभी तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती नहीं, हो? लाइंस के साथ मूवमेंट चाहिए। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो सोना? ये सब ठीक नहीं है सोनू जी, गुड्डू जी आप भी हैं। सॉरी सर। ऐसा सोच भी कैसे सकती हो सोना? सोना ये सब ठीक नहीं है। वो मेरी बड़ी माँ है और बड़ी माँ किसी और आदमी के साथ? नो वे, मैं ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। साहिर, मैं कहाँ कह रही हूँ कि ये सब कुछ सही है। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर ये गलत है तो क्यों गलत है? ये सब गलत ही है सोना। एक बात, जब गोपी माँ के साथ अहम पापा थे तो वो उनका सहारा थे, लेकिन अब जब अहम पापा नहीं रहे तो क्या वो पूरी जिंदगी बिना सहारे के ही बिता देंगी? ये भी तो गलत है। हम सब हैं ना उनके साथ, दादी है उनके साथ, टर्न करो, बॉडी टर्न करो गुस्से में। उनके साथ, और दादी भी तो है उनके साथ। परी मॉम बड़ा भाई, परी मॉम भाई। एक्शन, और एक बार हम सब एक्शन। हम सब हैं ना उनके साथ, और दादी भी तो है उनके साथ। परी मॉम भाई काकी सब, बड़ा भाई। बस यही चलो, तो सहारा है ना, ये सहारा कम है क्या? एक्शन। हम सब हैं ना उनके साथ, और दादी भी तो है उनके साथ। भाई भाभी परी मॉम सब हैं उनके साथ। क्या ये सब सहारा काफी नहीं है सोना? पॉकेट में हाथ मत डालो। वन एक्शन। क्या ये सब सहारा काफी नहीं है सोना? कुछ भी मत बोल साहिर। तू भी अच्छी तरह से जानता है कि परी सासू, वो बंदरिया मोना, मोलू, ये लोग गोपी माँ का कितना ध्यान रखते हैं, पता है ना तुझे? बस वहां पर अगर कोई उनका ध्यान रखता है तो वो छोटी दादी सासू। सच कहूं तो मुझे लगता है कि हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे वो अपने सुख दुख बांट सके। अगर रूठने का मन करे तो रूठ सके, क्योंकि पता है कि उसे मनाने वाला कोई है जो उन्हें एहसास दिलाए कि कोई उनका अपना है। और सच कहूं तो हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता। अगर गोपी माँ को ऐसा दूसरा मौका मिला है तो इसमें हर्ज ही क्या है? ऐसे बॉडी टर्न नहीं, तुम बॉडी ऐसे टर्न। हाँ। मुझे लगता है कि एक्शन। सच कहूं तो मुझे लगता है कि हर किसी को जिंदगी में दूसरा मौका मिलना ही चाहिए, और हर किसी को ऐसा दूसरा मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर गोपी माँ को ऐसा दूसरा मौका मिला है तो इसमें हर्ज ही क्या है? ओके, टू शॉट करो आप दोनों का। और आज हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसी बातें आप लोगों को पता लग जाती है जिसके कारण जो है बहुत दुख अंदर से दुखी तो है ही है आप लोग, और फ्रस्ट्रेशन भी निकलता है बाहर आप लोगों का। तो क्या है ये बातें, जरा बताएं। जी अब ये लोग डिस्कस कर रहे थे, लोग बात कर रहे थे, मैं पीछे से सुन लेता हूँ कि मैंने सुना कि हमारे घर में जो डॉक्टर साहब हैं जो गोपी माँ का इलाज कर रहे हैं, कोकिला दादी के साथ मिलके, तो उनकी दिल में कुछ ऐसी धारणाएं चल रही है कि वो गोपी माँ से शादी करना चाहते हैं, विच इज़ आई डोंट लाइक। क्योंकि मेरे लिए अहम पापा से बढ़कर, बड़े पापा से बढ़कर कोई नहीं है। बट इनका पॉइंट इनकी जगह है, वही पॉइंट आप खुद बताएंगे क्यों ऐसा कह रहे हैं। जी अभी 5 साल बीत चुके हैं
5 साल। तो अहम पापा थे, वो गोपी माँ का बहुत ध्यान रखते थे। अब गोपी माँ बहुत अकेली हो चुकी हैं, डिप्रेशन में। तो पहले मुझे भी बहुत गुस्सा आया कि कोई भी बंदा आके एकदम से उठ के कैसे बोल सकता है कि मुझे शादी करनी है। फिर उसके बाद जब मैंने कूल माइंड से सोचा तो मुझे लगा कि इसमें कुछ गलत नहीं है कि गोपी माँ को एक सहारा मिल जाएगा, क्योंकि दादी सासू माँ अभी उनकी भी एज हो गई है, वो कितना ध्यान रखेंगी। और वहाँ पे जो मेरी सासू माँ है, सासू माँ की एक और बहू आ गई है, वो लोग उनको टॉर्चर करते हैं। तो वो चीज़ हम लोगों को पता है कि यार वो उनको टाइम से खाना नहीं देते, तो वो लोग क्या ध्यान रखेंगे। तो सोना बहुत थॉटफुल हो जाती है कि अगर ऐसा है भी तो इसमें गलत क्या है, क्योंकि सोना को पता है कि कृष्णा मतलब लाइक बंदा अच्छा है, वो गोपी माँ का ध्यान रखेगा, उनकी केयर करेगा, उसको सॉफ्ट कॉर्नर है गोपी माँ के लिए। तो जो मेरे पति देव हैं, उनको जब मैं अपना थॉट शेयर करती हूँ तो वो तो मेरे ऊपर भड़क जाते हैं। क्यों भड़क जाते हैं? उसका कारण यही है कि देखो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, जो आपके पति की जगह होता है वो कोई नहीं ले सकता। कोई भी अनजान आदमी 5 साल में आकर ये सारी चीजें करे, वो कोई भी घर का बेटा होगा तो इस तरह से रिएक्ट लेकिन हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए ना। देखो, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन उसमें गोपी माँ का भी हाँ होना बहुत जरूरी है ना, विच इज वो भी ट्रॉमा से बाहर नहीं है, उनको पता नहीं है। हम लोग डिसाइड नहीं है, हम लोग डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते। सबसे बड़ा डिसीजन गोपी माँ का ही होगा, क्योंकि वो करना चाहती हैं। देन आई एग्री, गोपी माँ जो कहेंगी मैं उसके साथ एग्री करूँगा। जब उनको पता ही नहीं है वो ट्रॉमा में, अगर आप ट्रॉमा में किसी बंदे के साथ शादी कर लोगे और जब उनका वो ट्रॉमा टूटेगा, जब वो बाहर आएंगे चीज़ों से, उनको पता लगेगा कि मेरी किसी दूसरे आदमी के साथ शादी हो गई, जबकि वो ट्रॉमा में भी अहम कोई देखती हैं, 100 चीज़ें देखती हैं, उनके साथ सीन जो किए थे वो देखती हैं, तो विच इज़ मेरे को लगता है कि उनके हिसाब से बहुत खराब होगा। तो इसलिए मेरा वो भड़कना बहुत ज़रूरी है। मेरे को लगता है कि शायद हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया तो वो सारी चीज़ें हो गई, बट मुझे लगा कि शायद मेरी जो माँ बैठी है उधर, परी मॉम, मेरा भाई की वाइफ मतलब भाभी मेरी, तो वो लोग ख्याल रख लेंगे। बट फिर मेरे को समझ में आया कि हम लोग जब गौरा हाउस में थे, वो लोग उनको खाना तक नहीं खिला कर आए थे, तो वो लोग तो ख्याल नहीं रखने वाले। जहाँ पर इसका पॉइंट ठीक है कि लाइफ में कोई ऐसा बंदा आना चाहिए, बट मेरा एक पॉइंट है, जब गोपी माँ को होश आ जाए, जब वो अपने होशोवास में सारी चीज़ों को मान ले, तब मैं चीज़ों को एग्री करूँगा, तब तक मैं एग्री नहीं करूँगा। तो कह सकते हैं कि सोना जो है, आपको तो ये पॉइंट ठीक लग रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन आप किस तरीके से समझाएंगी इन लोगों को? ये एक बड़ी बात है आपके लिए। अभी तो मतलब थोड़ा सा मैं खुद भी थॉटफुल हूँ, क्योंकि मुझे अभी जस्ट पता चला है कि ऐसा कुछ है, कोई एक बंदा है। तो अभी मतलब लाइक मैं उसमें हूँ कि क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या वो बंदा ठीक है या नहीं है। अगर हम शादी कराते हैं गोपी माँ की तो वो खुश रहेंगे, क्योंकि अभी 5 साल बीत गए और 5 साल के बाद अगर उनका सबसे ज़्यादा कोई ध्यान रखता है तो वो डॉक्टर कृष्णा और दादी सासू माँ, यही लोग रखते हैं। क्योंकि अब हम वहाँ पर नहीं, हम लोग चाह के भी नहीं जा सकते, क्योंकि परी सासू माँ मुझे कभी घर के अंदर नहीं आने देगी। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के बस रो सकते हैं, सोच सकते हैं कि उनको खाना मिल गया होगा और वो ठीक होंगे, खुश होंगे, ऐसे सोच सकते हैं। तो इसीलिए बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब लाइक अगर ऐसा हो तो इसमें कुछ गलत नहीं है। श्योर नहीं हूँ, बट हाँ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। तो मानेंगे कि आप अगर ये शादी हर चीज का हल नहीं होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से शादी किसी भी चीज का इस तरह से हल नहीं होता है। मेरा सेम पॉइंट हमेशा से रहेगा कि अगर मैं भी अपनी निजी जिंदगी में शादी, मैंने अपने होशोवास में करी शादी, पहली बात इसका जवाब। तुम्हें मैंने भगा के शादी करी थी। तुमने मेरे को भगा के करी थी शादी, बट मेरे दिल में वो चीजें थी, बट मैं उन चीजों को जानता था, वो मेरे माइंड में थी चीजें, बट अभी उनके दिमाग में नहीं है वो चीजें, वो आउट ऑफ द थिंग। लेकिन उसकी वजह से वो अपने साथ बहुत कुछ गलत कर रही है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मैं चाहता हूँ वो एक सेवियर बन के उनकी लाइफ में आया। एक शादी हर चीज का हल नहीं होती है, एक अच्छा दोस्त भी हो सकता है जो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दे और उनको ठीक कर दे। मेरे हिसाब से दोस्ती से बड़ी कोई फीलिंग भी नहीं होती। अगर जल्दबाजी में अगर वो इन चीज़ों को बोल देते हैं कि यार मैं प्रपोज कर रहा हूँ और ये शादी कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स घर का बेटा होने के नाते के टेकिंग केयर ऑफ अबाउट माई बड़ी माँ, मुझे लगता है कि ये चीज़ें गलत है, बहुत जल्दी है, क्योंकि इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, उनको ठीक होने दो, उसके बाद आप डिसीजन लो, तब मैं उन चीज़ों के लिए एग्री करूँगा। क्योंकि सबसे मेन डिसीजन बड़ी माँ का ही होगा मेरी। हम लोग सिर्फ एक कह सकते हैं, मैं इसकी बात भी रखता हूँ चीज़ों को, ठीक है। लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उनसे निकलने के लिए बाहर हमें दूसरी चीज़ें में घुलना पड़ता है, मिलना पड़ता है। मे भी हो सकता है वो भगवान जैसा ही हो, बहुत अच्छा आदमी हो, बहुत ख्याल रखता हो चीज़ों का, हो सकता है उन्होंने ख्याल रखा भी उस तरह से, उसके लिए हम लोग देखो थैंक यू कह सकते हैं उन चीज़ों के लिए, और जितना उनको दिल में बसा सकते हैं उन चीज़ों के लिए। फैमिली का एक ये नज़रिया होता है,
लेकिन शादी का डिसीजन अगर ये भी अपनी लाइफ में कभी शादी करना चाहेंगी तो इनका खुद का भी होगा ना कि मुझे लड़का पसंद है नहीं है, सामने वाली फैमिली पसंद है नहीं है, तो ये फैमिली डिसीजन होता है। तो इसलिए मेरा यही है कि सबकी डिसीजन तब होंगे जब गोपी माँ का भी होगा उसमें डिसीजन। उनको एक्सक्लूड करके शादी कर दो फिर चीज़ें खराब हो जाए तो इट इज़ नॉट गुड। तो आई एम सपोर्टिंग माई बड़ी माँ कि वो ठीक हो जाए, अगर वो आदमी उनको ठीक लगता है देन मैं भी उन चीज़ों के साथ एग्री हो जाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।